हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन पर। आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, अतः रिवीजन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज एक इम्पॉर्टेंट लेसन ग्रेविटी, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन एचडीज देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रेखीय संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो इसका सही ऑप्शन पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। वह परिणाम है, निम्न में किसका संरक्षण है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन सी कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए दो पिंडों के द्रव्य की प्रगति पर, ऑप्शन बी दो पिंडों की स्थितिज कुल ऊर्जा पर, ऑप्शन सी दो पिंडों पर आरोपित त्वरण पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान माध्यम पर निर्भर करता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, केंद्र पर, कहीं पर भी नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, केंद्र पर शून्य होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पृथ्वी का औसत घनत्व गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी संयुक्त फलन है, ऑप्शन सी जी के अनुपाती है, ऑप्शन डी जी के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी के अनुक्रमानुपाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व जी के अनुक्रमानुपाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पृथ्वी द्वारा पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उनमें क्या संरक्षित रहता है? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय वेग अचर रहता है, रेखीय वेग अचर रहता है, ऑप्शन डी कोणीय संवेग अचर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग अचर रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो परस्पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल क्रमशः एफ जी तथा एफ ई है। इनका अनुपात एफ जी अनुपात एफ ई कितना होगा? तो आपको पता है 10⁻43। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए शून्य होती है, ऑप्शन बी अनंत होती है, ऑप्शन सी वही होती है जो बाहरी सतह पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ज्ञात है कि गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एमी त्रिज्या आरई तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण जी में अनुपात क्या होगा? तो जी बराबर होता है स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पृथ्वी के तल पर पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए केवल पिंड के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी केवल जी पर, ऑप्शन सी जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर, ऑप्शन डी केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग ऑप्शन नंबर सी जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 1/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4।
ऑप्शन बी सॉरी 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां है, ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय छेद की तीव्रता होती है। तो ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय छेद की तीव्रता जैसे कि आपको ज्ञात है कि 0 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव ऑप्शन ए समरूप नहीं रहता, ऑप्शन बी समरूप रहता है, ऑप्शन सी शून्य रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव समरूप रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r, गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह वेग का पलायन वेग होता है v0 बराबर अंडर रूट 2gm अपान कैपिटल R। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण है लगभग ऑप्शन ए 3 गुणे 10 की पावर -8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 गुणे 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 7 मील पर सेकेंड। तो पृथ्वी सतह से पलायन वेग का परिणाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 मील प्रति सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यदि पृथ्वी अपने कक्ष से पश्चिम की बजाय पूरब से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी का मान विषुवत रेखा पर पूर्ववत रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। ऑप्शन ए गैस नियतांक आर, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब किसी दृढ़ पिंड को गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी ना तो शून्य ना अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का स्वीकृत मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो मान होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी बिंदु पर पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय विभव तथा गुरुत्वीय छेद दोनों शून्य है तो वह बिंदु होगा, तो वह बिंदु अनंत पर होगा। चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ऑप्शन ए उनका द्रव्यमान समान होगा, ऑप्शन बी कक्षीय वेग समान होगा, ऑप्शन सी कोणीय आवेग समान होगा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा समान होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षीय वेग समान होंगे। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं तो उनके कक्षीय वेग समान होंगे। ये रहे हमारे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।